हेलो फ्रेंड्स, अशोक आइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डे 27 है और डेली टारगेट में हम आज कुछ टॉपिक्स आपको साझा करेंगे, बताएंगे और आप लोगों को निरंतर इसी तरह से तैयारी करनी है। दोस्तों, कल के लिए माफ़ करना, कल बिजली ना आने की वजह से क्लास मैं नहीं ले पाया, ठीक है। तो अगर कभी क्लास नहीं आती है, गैप हो जाता है, तो आप उसको रिवीजन क्लास मान करके ही तैयारी किया करिए कि रिवीजन सर, अगर जिस दिन क्लास नहीं आ रही तो सर ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को रिवीजन करना है। एक तो कारण ये होता है दोस्तों कि कभी कभी बिजली नहीं आती, और दूसरा कारण ये है कि मैं मेंटरशिप में भी व्यस्त रहता हूँ, तो इस कारण से भी क्लास कभी कभी नहीं आ पाती। तो उसको ये मान के चलिए करिए कि रिवीजन हमें करना है। दोस्तों, जो मेंटरशिप में हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनको मैं गाइड करता हूँ, तो मुझे ये एहसास होता है कि मैं आपको भी सामने से गाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा मैं बताता रहूँ तो प्लीज़ आप लोग जैसा मैं गाइड कर रहा हूँ बस आप इसको विश्वास मान करके खुद से करिए। बताइए कि इसमें आपका कोई नुकसान तो है नहीं। अगर मैं कुछ बता रहा हूँ टॉपिक्स, और आप उन टॉपिक्स को अगर तैयार कर रहे हो तो उन टॉपिक्स का आपको लाभ ही मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे हम टॉपिक्स पे आते हैं। तो सीसाइड में आपको टाइम एंड डिस्टेंस आपको तैयार करना है। पिछले 10 सालों में इससे लगभग 20 सवाल पूछे जा चुके हैं, 18 से 20 सवाल। ठीक है दोस्तों, तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा। और ये मैथ में 3-4 टॉपिक्स और बचे हुए हैं जिनको आपको तैयार करना है, क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं वही टॉपिक्स दे रहा हूँ जहाँ से यूपीएससी बार बार प्रश्न बनाता है। ठीक है, तो उन्हीं टॉपिक्स को बार बार आपको तैयारी करनी है और रिवीजन करना है। तो 3-4 दिन में आपका सीसाइड लगभग खत्म हो जाएगा। फिर आपको बार बार उन्हीं चैप्टरों की मैं फिर से दूंगा और सामने लिख दूंगा। जैसे ये चैप्टर है, मान लो अगर फिर से इसको दूंगा तो यहाँ लिख दूंगा रिवीजन, जिससे क्या हो कि आपको लगे कि मैंने एक बार पढ़ लिया, दोबारा रिवीजन करना है। तो आपको बताइए, अभी तो 3 महीने बचे हुए हैं, 90 दिन से प्लस है। ठीक है, 90 दिन के आसपास बचे हुए हैं। अब इतनी अगर तैयारी आप फिर से कर लोगे तो अब मान के चलिए कहाँ से आपका सीसाइड रुक जाएगा। तो रिवीजन बार बार करना दोस्तों, सिलेक्शन होगा, परेशान में नहीं होना है। बस सही दिशा में आपको तैयारी करने वाला कोई बताने वाला हो। मैं मेंटरशिप प्रोग्राम अगर चलाता तो इसके लिए अलग से पैसा लेता, दुनिया भर की चीज़ें होती। तो वो सब चीज़ें तो आपके साथ की नहीं जा रही, फ्री में आपको यूट्यूब में ये सुविधा दी जा रही है। और यही चीज़ मेंटरशिप में भी चलती है, बस वहाँ पर थोड़ा सा इसको और विस्तार देने के लिए घंटे 1.5 घंटे क्लास चलती है। तो उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसको ज्वाइन करिए और कोई मतलब नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई टॉपिक्स है, मान लो कि हिस्ट्री में आपका भारतीय इतिहास के कुछ विषय, तो इसको खोल दिया जाता है। खोलने का मतलब इनके चैप्टर्स में जैसे कहीं दिक्कत है तो उसको बता दिया। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि सामने से जैसे बच्चे कोई आ रहे हैं या बच्चे कुछ पूछ रहे हैं, तो वो ये सुविधा हो जाती है। बाकी आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग ये ना सोचिए कि सर ये सुविधा हमको नहीं मिल रही। तो ये सुविधा आपको तभी मिल सकती है जब आप कमेंट करें कि मुझे सर ये टॉपिक्स नहीं आते हैं। तो बस ये है कि जैसे कमेंट आप करोगे तो सुबह आपने कमेंट किया तो शाम तक आपको क्लास मिल जाएगी, शाम को आपने किया तो सुबह मिल जाएगी। भाई इतना है। वहाँ पर क्या है कि सामने से प्रश्न, लेकिन वो ऐसा भी तो नहीं होता कि सामने से मान लो वो प्रश्न पूछ भी लेते हैं। मान लो कि ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक, मैं मेंटर गाइड कर रहा हूँ, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, तो ये सामने से कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको तुरंत तो बताया जा सकता है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको तुरंत बताया नहीं जा सकता। तो इसके लिए अलग से जो है दूसरे दिन बताया जाता है, ये बोल दिया जाता है कि कल मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि तुरंत बताना कुछ चीज़ों को संभव नहीं हो पाता। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए परेशान मत होना। तो भाग आपने हिस्ट्री में आपने भाग 1 खत्म कर लिया, 2 खत्म कर लिया। इसको मैंने दिया था लास्ट टाइम, तो बोला था 3-4 दिन लगेंगे, तो अभी आपने 2 दिन मान के इसको कर रहा हूँ कि 2 दिन आपने कर लिया होगा। इसके लिए 2 से 3 दिन और दूंगा। क्या है क्योंकि यहाँ से प्रश्न दोस्तों बन जाएंगे, और इनको जैसे किताब आप जब पढ़ रहे हो तो इनके मार्जिन में, जैसे ये साइड में कुछ चीज़ यहाँ लिखी होती है, मार्जिन में लिखी है, तो उनको मत छोड़ना, उनको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि वहीं से यूपीएससी प्रश्न बनाता है। ठीक है दोस्तों, और आपने ज्योग्राफी में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये पुस्तक हमने खत्म कर ली थी। ये आपको लास्ट टाइम मैंने दिया था कि भारत भौतिक पर्यावरण, तो इसको भी आपको खत्म करना है। ठीक है, तो 2 दिन इसके लिए भी दूंगा, 2 से 3 दिन उसके लिए भी दूंगा, तो 2 दिन और चलेगा। इसके बाद ये खत्म हो जाएगी, फिर हम 12th क्लास में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे ही तैयारी करनी है दोस्तों, और आराम से बिंदास होकर तैयारी करिए, सिलेक्शन होगा। ठीक है, और एक काम आपको और करना है जो PYQ की प्रैक्टिस बार बार करनी है। एक हमारा प्रोग्राम चल रहा है PYQ एक नज़र, उसको आप देखोगे तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, 2013 से हमने बताया था, लेकिन शुरू में मैंने 2013 वाले पेपर को आंसर भी बताने की कोशिश करी, लेकिन बाद में जब हमने एनालिसिस किया कि आंसर बताने से, मेंटरशिप में ये प्रोग्राम चलाया था हमने, तो मेंटरशिप में हमने ये कोशिश करी कि आंसर बता देने से जो सामने वाला बच्चा, उसका भौतिक विकास मतलब मानसिक विकास नहीं हो पाता, तो वो हर तरीके से नहीं सोच पाता, आंसर तक पहुंचने के लिए कोशिश नहीं कर पाता, उसको आंसर मिल जाता है। फिर हमने बाद में किया कि इसका आंसर नहीं बताना, आप इसके बारे में सोचो। जब आप सोचोगे, कमेंट करोगे, तो आपका दिमाग खुलेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक वो प्रोग्राम चल रहा है, और साथ में आप MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हो। MCQ की प्रैक्टिस का मतलब आप किसी एक टेस्ट सीरीज कोई ले लीजिए या कहीं से कोई मदद ले सकते हो। वो भी ज़रूरी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है। आप PYQ ही ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे तो उससे भी आपको वही लाभ मिलेगा जो MCQ को लाभ मिलेगा। MCQ में भी ये हो जाता है कि आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाता है बस। ठीक है, तो अब तो बहुत जगह टेलीग्राम वगैरह में फ्री मिल जाती है टेस्ट सीरीज, इधर उधर से कुछ पैसे दे करके, तो वैसे भी सुविधा ले सकते हो आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में हो तो। ठीक है दोस्तों, तो फिर ऐसे ही आपको अध्ययन करना है, और यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।